मुझसे प्रार्थना कर। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुंह छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे चढ़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके निमित्त अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर। यदि आपने प्रार्थना को केवल एक मांगना समझा है, तो इस संसार के लोग इस संसार की क्षमता में इस संसार के लोगों से प्रार्थना करते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि वो कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है। उसने हमें इस संसार पर भेजा है जिंदगी देकर। उसने अपनी वचन के अनुसार हमारी सृष्टि उसी वक्त कर दी थी जिस वक्त उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। और जिस वक्त ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, उसी वक्त उसने फिर से उसका निर्माण किया और अब आपके और मेरे निर्माण करके उसने इस पृथ्वी पर हमें अधिकार दिया। और लेकिन उसने हमें यह भी अधिकार दिया कि हम इस संसार पर भी अधिकार रखें और उसके अनंत काल के साम्राज्य पर भी अधिकार रखें। आप साधारण लोग नहीं हो। इस संसार के अनुसार बहुत से लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, लेकिन मसीहत एक धर्म नहीं परंतु एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो आत्मिक जिंदगी के विषय में बात करता है। आपकी और मेरी जिंदगी को हम कितना भी सुरक्षित कर लें, कितना भी हम अच्छा कर लें, लेकिन एक दिन ये जिंदगी हमारे हाथों से जाएगी और ये शरीर जो मिट्टी का है, ये मिट्टी में जरूर मिल जाएगा। लेकिन अंतिम प्रकाशन और परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर का उद्देश्य तो यही है ना कि मनुष्य जब इस संसार से जाए, जब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तब वो आत्मा उस परमेश्वर के पास लौटेगी कि नहीं। और आप में से बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी के उद्देश्य को इतना सीमित करके रखा, अपनी जिंदगी के एम को इतना सीमित रख के रखा। किसी को किसी व्यक्ति की जिंदगी में स्थान चाहिए, किसी को किसी व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते चाहिए, किसी को अपना ज्ञान चाहिए, किसी को कोई पद चाहिए, किसी को कोई कार्य चाहिए। ये सारी बातें जिसे आप मानते हो और जिसे आप सोचते हो कि यही प्रार्थना है, एक ऐसे परमेश्वर से जिससे हम मानते हैं, एक तरफा रखते हैं रिश्ता। और जब भी हमने अपने खुदा के सामने अपने आप को लाया, आपने एक तरफा रिश्ता रखा, सिर्फ पाने वाला, देने वाला तो कभी नहीं रखा। लेकिन खुदा ने आपसे रिश्ता जोड़ा है दोनों तरफ का, और आपको अधिकार दिया मनुष्य को, और उसने कह दिया कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं इस पृथ्वी पर भी और उस स्वर्ग पर भी।
और उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आप एक विशेष प्राणी हो, इस बात को समझते क्यों नहीं? हम एक विशेष हैं जो आत्मा और शरीर और प्राण का मेल है। आत्मा, शरीर और प्राण के मेल के जैसा इस संसार में कोई सृष्टि कभी नहीं हुई। ये पहली और आखिरी सृष्टि सिर्फ इसलिए प्राण, आत्मा और देह के साथ है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता और उसके विशेष अधिकार के द्वारा बनाई गई है। अपने आप को पहचानिए। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है। अब पवित्र आत्मा उन भेदों के अंदर आज की शाम हमें लेकर जाएगा। प्रार्थना के साथ अपने मन के विचारों को खोल दीजिए। सच में ये लाइव नहीं है भाई, ये पवित्र आत्मा का हमें अपने साथ लेकर चलना है। मैं भी इंतजार कर रहा था इस वक्त का कि जैसे ही कैमरा ऑन होगा मैं एक लाइव से और आ रहा हूं। केवल 10 मिनट पहले मुझे लगता था कि मैं ये तैयारी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन खुदा ने अंतिम समय पर दिया कि ये ट्रैक तू गा और फिर सीधे प्रचार में चले जा। क्योंकि मैं अपने गानों की तैयारी मैं इस रूप में नहीं कर पाता कि इतनी जल्दी मैं आपके सामने आ सकता था, लेकिन कारण वो नहीं है। कारण ये है कि ये गीत परमेश्वर आपके सामने रखना चाहता था कि राहों में कांटे हो अगर रुक ना जाना, चलते जाना। यदि मौत का डर सताए तो प्रभु यीशु मसीह के लहू की तरफ और उसके सूली की तरफ देखना। मेरा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है जो जिंदा है, जो जिंदा परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो आपकी जिंदगी को इस वक्त भी देख रहा है। बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं दिखाई देती कि परमेश्वर की सोच और आपकी सोच, आपकी गति और खुदा की गति में जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन मेरा परमेश्वर इस सृष्टि का मालिक है। वो सब कुछ लौटा ले आएगा आपकी जिंदगी में। सब कुछ, खोया हुआ शरीर, खोई हुई चीजें, खोए हुए रिश्ते। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करके तो देखो और अपने सामर्थी परमेश्वर पर विश्वास करके तो देखो। बहुतेरे इसलिए उस खुदा की सामर्थ को नहीं पा पाते, बहुतेरे इसलिए उस परमेश्वर की सुरक्षा को नहीं जान पाते। बहुत लोग उस परमेश्वर के साथ चलना इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि हमने नीति वचन 3 और 5 और 7 को ध्यान नहीं दिया कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। शून्य कर दीजिए। पहली ही शुरुआत आत्मिक जिंदगी की ये कि अपनी सोच को अंदर रख दीजिए। चाहे आप कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले क्यों ना हो, चाहे आप पैदल चलने वाले क्यों ना हो, आपके पास चाहे कितनी धन संपत्ति हो या ना हो, या आप में से कोई निर्धनता में हो, कोई आज एसी और बड़े कमरों में ही क्यों ना सोता हो, परमेश्वर इस शरीर को कभी नहीं देखता। ये शरीर तो इस मिट्टी का है। परमेश्वर आत्मिक चीज को खोजता है, उस चीज को जो उसके स्वर्ग की है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग का है और स्वर्ग एक आत्मिक साम्राज्य है। हमें समझना होगा केवल हम ही एक ऐसे प्राणी हैं जो देह, प्राण और आत्मा के साथ परमेश्वर के हाथों और उसके वचन और उसकी श्वास से रचे और बसाए गए हैं। और थोड़ा सा शरीर के साथ, थोड़ी सी जिंदगी के साथ समझौता करके बहुतेरे ऐसे हैं जिन्होंने आत्मिक साम्राज्य को खो दिया है, आत्मिक जिंदगी को खो दिया है। आपकी और मेरी मृत्यु कभी नहीं होने वाली। इस शरीर का अंत जरूर हो जाएगा और इसीलिए तो जैसे जैसे ये सत्य हमें मिलते जा रहा है हम फिनिशिंग में आते जाएंगे। परमेश्वर हमें तराशता जाएगा। वैसे ही जैसे एक पारखी एक हीरे को तराशता है, वैसे ही पवित्र परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हर दिन हमारी जिंदगी को तराश रहा है, नए यरूशलेम के लिए हमें तैयार कर रहा है। और अब हम इस संसार के नहीं परंतु अपने परमेश्वर के हैं और उसी साम्राज्य पर जाना है। बहुतेरे ऐसे हैं जिन्होंने समझौता कर लिया इस जिंदगी से, इस जिंदगी की अभिलाषाओं से, इस जिंदगी की आवश्यकताओं से। लेकिन मेरा मन उस बात के लिए दुखी होता है कि कैसे कैसे वो लोग हैं जो आत्मा की सच्चाई को नहीं जानते, थोड़े से लाभ के कारण, थोड़े से चारे को देखकर, थोड़ी सी अभिलाषाओं में पड़कर कैसे हमने अपनी जिंदगी का समझौता लूसीफर के हाथों में कर लिया। लेकिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें
कि उसका अनुग्रह आप पर हो। एक ही चीज है जो वचन की गहराइयों को समझने में आपकी सहायता कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का आपके शरीर, वातावरण और आपके मस्तिष्क में अपना नियंत्रण लेना। और ये अनुग्रह है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए आपको अपने खुदा के समीप तो समर्पण के साथ आना ही होगा, क्योंकि उसने कह दिया है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यदि वो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा की आवाज आपके कानों में नहीं पड़ रही है, यदि आपकी आत्मिक आंखों को खुदा ने नहीं खोला, तो जान जाइए कि अभी भी वो पवित्र आत्मा जो दर्शनों का, जो मार्ग को दिखाने का, जो परमेश्वर से जोड़ने का, जो वास्तविक आत्मिक जिंदगी में लेकर जाने वाला सिर्फ एक ही चीज है। आपकी कार केवल आपके उस कार की चाबी से ही चलती है। यदि वो बड़ी सी बड़ी चीजें भी डाल दी जाएं, वो कार तो उसी चाबी से चलेगी जो उसके लिए बनाई गई है। वैसे ही आत्मिक साम्राज्य में प्रवेश वही करेगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र यीशु मसीह के लहू से धुलकर उस श्वेत वस्त्र को प्राप्त करेगा और नई यरूशलेम के 12 फाटकों में प्रवेश करने से पहले जीवन की किताब में जिसका नाम होगा, वरना कुछ भी नहीं। या तो आत्मिक साम्राज्य संपूर्ण है या शून्य है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, या तो पवित्र आत्मा के साथ चलना संपूर्ण है या शून्य है। आंशिक कुछ भी नहीं, आंशिक कुछ भी नहीं। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। और हम बहुत ही साधारण मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा विशेष अधिकार हमें मिला और हमें ये जिंदगी मिली। और ये याद रखें, आप जिस युग में जी रहे हो वो प्रकाशित वाक्य के अंतिम समय का युग है। ये अनुग्रह है आप पर कि हम सारी भविष्यवाणियों के पूरा होने के बाद अंतिम भविष्यवाणी के समय पर है। और इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं, इस अवसर का लाभ उठाएं। इस संसार में सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जैसे ही हमने लूसीफर की चालों में अपने मन, प्राण और आत्मा को लाया और उसके साथ एक समझौता किया, वो समझौते को लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा होता है। और उसका समझौता इस संसार तक सीमित है, क्योंकि उसे स्वर्ग के साम्राज्य पे अधिकार है ही नहीं। किसी समय वो परमेश्वर के महान सिंहासन के सामने रहने वाला सबसे बड़ा सामर्थी स्वर्गदूत था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए स्वर्ग से गिरा दिया गया। और अब वो हमेशा के लिए न्याय के बाद अनंत काल के झील में डाला जाने वाला है। ये सत्य है, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य में उन दर्शनों में पूरा हो चुका। परमेश्वर अपने न्याय को करने से पहले आप तक अपने सत्य को लेकर आ रहा है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो आपकी आत्मा का न्याय करने से पहले आपको एक सत्य के वचन को आपके आत्मा के अंदर भरना चाहता है, ताकि वो वचन जो सत्य का है आपके कानों से होकर आपके शरीर के अंदर आ जाए और वो फलवंत वृक्ष बन जाए। ऐसा वृक्ष कि उसका फल आप दूसरों को भी दोगे। और परमेश्वर के सामने कोई भी आत्मा व्यर्थ नहीं है। इसी वक्त अपने आत्मिक कानों को खोल लीजिए। खुदा का अधिकार हमारे लिए असीमित है। खुदा का कलाम हमसे कहता है, विलाप गीत और उसके दूसरा अध्याय उसके 10वें 19वें में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ खुदावन के इन वचनों पर अपना मनन लगाइए और पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा इस वक्त आपकी सहायता करे, ताकि खुदा के वचन की उन गहराइयों पर जो बहुत ही अधिक रहस्यों से भरा हुआ और भेदों से भरा हुआ, क्योंकि स्वर्ग एक आत्मिक साम्राज्य है और हम मनुष्य अभी इस संसारिक साम्राज्य में संसारिक सीमाओं और शरीर के अंदर हम बंधे हुए हैं। और हमने खुद शैतान के हाथों में अपनी जिंदगी को दे दिया है।
है, इसलिए बिना प्रार्थना और पवित्र आत्मा के अनुग्रह के बगैर आप और मैं वचन की इन गहराइयों पर नहीं जा सकते। मेरा चेहरा, मेरी आवाज इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु परमेश्वर का ये कलाम जो आपके सामने आंखों में भी दिखाई दे रहा है और कानों में भी सुनाई दे रहा है। बड़े ध्यान से देखे, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। खुदा ने क्या ये कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर कि मैं तुझे संपत्ति दूं? क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे संतान दूं? क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे विवाह दूं? क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे बच्चों का भविष्य दूं? ये बातें तो खुदा ने अपने आप के बिना मांगने आपके आदि माता पिता को पहले ही दे दिया, और आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर ने आपका ध्यान रखा। इसका मतलब ये है कि ये सारी आशीषें इस संसार पर पहले ही आपको मिली है। लेकिन खुदावन का कलाम कुछ और कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, और प्रार्थना वो है जो खुदा सुनता है और सुनने के बाद एक ऐसी बातों को बताएगा जो बहुत बड़ी बड़ी और कठिन बातें हैं जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हमें तो इन्हीं बातों में पहुंचना है जो खुदा ने हमसे कहा, वो बातें जो बड़ी बड़ी है, वो बातें जो कठिन है। इस संसार की वो चीजें क्यों जो हमको पहले ही मिली है, उसने तो सब कुछ आपके पैरों के नीचे कर दिया। आपके पैरों के नीचे ही है। लूसीफर भी आपके पैरों के नीचे कुचला गया। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें और वो कठिन बातें वो है जो परमेश्वर के सत्य के वचन की गहराइयां और वो भेद जो हर आत्मा के लिए परमेश्वर के भेद अलग है। रहस्य, खुदा के स्वर्ग का रहस्य, वो स्थान, वो बातें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए नियुक्त करी है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमने दो स्वामियों को अपनी जिंदगी में एक साथ रखा है। या तो हमने संसार की जिंदगी, संसार के रिश्तों, संसार के परिवार, अपनी जिम्मेदारियों को और परमेश्वर को भी एक साथ रख दिया। क्या महान और आत्मिक साम्राज्य जिसके तुल्य कोई नहीं, जो अल्फा और ओमेगा है, उस परमेश्वर की तुलना इस संसार की किसी भी चीज से की जा सकती है? आप में से हमने अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए खोया। ये सारी चीजें तो इतनी छोटी है कि परमेश्वर उन्हें अपने हमारे पैरों के नीचे रखता है। मेरी जिंदगी, जब से मैंने अपने परमेश्वर की सेवा को देखा, मेरे पैरों के नीचे मेरे खुदा ने समस्त साम्राज्य, समस्त संसार की हर एक चीजों को लाकर रख दिया। और खुदा ने मुझे धन भी लाकर रख दिया। खुदा ने मुझे पद भी दे दिया। खुदा ने मुझे बड़ी बड़ी डिग्रियां और शिक्षाएं दी। खुदा ने मुझे समाज में स्थान दिया, आपके बीच में एक पहचान दिया। लेकिन इन सब बातों के मिलने के बाद मुझे वो सब व्यर्थ क्यों लगती है? क्योंकि खुदा का यही कलाम मेरे लिए है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। और जब मैंने अपने स्वार्थ की प्रार्थना को छोड़कर खुदा के गहराइयों में जाना शुरू हुआ, तो उसने मुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताना प्रारंभ कर दिया। इतनी बड़ी बातें और इतने गहरे रहस्यों को जानने के बाद कौन है मूर्ख जो इस संसार के पीछे अपनी कीमती जिंदगी को बर्बाद करेगा? क्योंकि हमारा एक एक पल गिना हुआ है, हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। सुनो, मनुष्य क्या ये अपने दिनों में से एक दिन बढ़ा सकता है? क्या मनुष्य अपने दिनों में से एक दिन घटा सकता है? कौन है जो अपनी जिंदगी का दावा कर सकता है? हम केवल अनुग्रह और परमेश्वर के अनुग्रह और उसके दया के द्वारा अपनी जिंदगी की सांसें ले पा रहे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी के हर पल में अपने परमेश्वर को स्थान दीजिए। मेरा परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है, पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि खुदा का कलाम ही आपके और मेरे लिए है। और इसलिए उसने आज ये विषय दिया कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। लेकिन हमारी प्रार्थना अब इस संसार की प्रार्थना नहीं, वो सारी चीजें जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी भर मांगा है, जिसके लिए आपने प्रार्थना योद्धाओं के सामने प्रार्थना निवेदन रखा है। आपके आंसू इस संसार के रिश्तों के पीछे आपने व्यर्थ में गवाए। आपके आंसू आपने धन, संपत्ति, पद, वैभव के पीछे गवाए। आपने अपने आप को दुखी और पीड़ित समझा और संसार के
लोगों के सामने अपने हाथों को जोड़ा, उनके सामने निवेदन किया, खुदा के लोगों तुम विशेष हो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, इसलिए अपना सर कभी मनुष्य को सामने नहीं परंतु अपने खुदा के सामने ही झुकाना। परमेश्वर के बनाई हुई सृष्टि इस संसार के सामने अपने सर को नहीं झुकाती, परंतु सर्वोच्च परमेश्वर जिसने उसे रचा, जिसने हमारी जिंदगी का एक एक हिस्सा तय किया है, हमारा सर केवल हमारे खुदा के सामने झुकेगा। जो खुदा के सामने झुकता है, ये संसार मेरे पैरों की चौकी है, ये मेरे खुदा ने कहा, वो संसार आपके पैरों के नीचे किया जाएगा। थोड़े दिनों तक ठहरे तो रहो, थोड़े दिनों तक ठहरे तो रहो, ठीक समय पर परमेश्वर का न्याय आपकी जिंदगी में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के माध्यम से, परमेश्वर के वचन के माध्यम से निश्चित है कि आपकी जिंदगी में वो आएगा। मेरा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो शालोम का खुदा है, वो सर्वशक्तिमान समर्थी परमेश्वर है जिसके आगे सब कुछ व्यर्थ है, और वो चाहे तो आपकी जिंदगी में एक नई आत्मा भी दे सकता है, आपके चारों ओर के वातावरण में नई आत्माओं को दे सकता है। मेरा परमेश्वर चाहे तो आपका खोया हुआ 4 गुना बढ़ाकर, वरना हजारों और करोड़ों गुना बढ़ाकर वो आपको दे सकता है। आपकी जिंदगी के वो खोए हुए पलों को मेरा परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाकर वापस कर सकता है। आपका शरीर के बुढ़ापे को मेरा खुदा स्थिर करके रख सकता है। क्या वो धूप घड़ी 10 मिनट के लिए रोक नहीं दी गई? क्या यर्दन जो रोक नहीं दिया गया, क्या वो सीने थरथराया नहीं? क्या लाल समुद्र 2 हिस्सों में नहीं बटा? मेरे खुदा के पैरों की चौकी है ये पृथ्वी, और हम उस परमेश्वर के द्वारा अधिकार प्राप्त किए गए, उसके द्वारा चुने गए, उसकी अपनी संतानें हैं, जिन संतानों को परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। और ये प्रार्थनाएं मांगने वाली प्रार्थना नहीं, परंतु एक सामर्थ को पाने वाली प्रार्थना है। एक बार फिर से पवित्र आत्मा के विषय में जो खुदावन का कलाम कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू आज नहीं समझता। ये भेद है कि खुदा ने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातों को रखा है, और हमने छोटी छोटी बातों के पीछे समझौता किया और परमेश्वर को दोष दिया, बिना इस विचारे कि हमने अपनी जिंदगी में उसे ध्यान दिया कि नहीं, क्यों ऐसा हुआ कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। भजन संहिता 66 उसका 18 और 19 में परमेश्वर आपसे स्पष्टता के साथ बातें कर रहा है। आत्माओं, यदि अर्थ को समझ सको तो समझो, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यही है आपकी उस प्रश्न का उत्तर कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। वचन ने क्या उसका उत्तर दिया है आपको? यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने परमेश्वर के सामने कोई प्रार्थना लेकर आते हो, उसके साथ ही आपका मन अनर्थ बातों को सोचता है, उसके साथ आप मनुष्य की क्षमता को भी सोचते हो, उसके साथ आप मनुष्य के रिश्तों को भी सोचते हो, उसके साथ आप अपनी अभिलाषाओं को भी रखते हो। और मेरे परमेश्वर के स्वर्ग में और इस पृथ्वी की कोई तुलना नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि आप जिस साम्राज्य से जुड़कर जो बातें कर रहे हो वो इस संसार का सत्ता, इस संसार का साम्राज्य नहीं है। वो अनंत काल का प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। एक ऐसा ऊंचा सिंहासन जिसके ऊपर और कोई नहीं। उस परमेश्वर से जुड़ने के समय हमें अपने आप को शून्य करना है। तभी तो पवित्र आत्मा एक भेद और गहराई आपको समझाता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। आगे वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। परमेश्वर ने कब सुना? जब हमारे मन ने अनर्थ बात को नहीं सोचा। परमेश्वर ने कब उसकी ओर ध्यान दिया? जब हमने अपने मन में अनर्थ बातों को नहीं सोचा। यही तो है उत्तर जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो दुखी मन को कभी भी निराश नहीं करता। मेरा परमेश्वर आपके दुख को, आपकी पीड़ाओं को जानता है बहुत अच्छे से। आपकी हर एक परिस्थितियां उसकी नजरों में है।
और जब आप आंसुओं की घाटियों से गुजरते हो, और जब आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हो, और जब आपके आंसू तो गिरते हैं, लोगों के अन्याय को जब आप सहते हो, जब बीमारी की पीड़ाओं को सहते हो, और अपने परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ घुटनों में आते हो, मुझे सबसे अच्छा शरीर की अवस्था वो लगती है कि जब कोई मनुष्य अपने परमेश्वर के सामने अपने दोनों हाथों को बड़ी दीनता के साथ जोड़े और अपने सर को झुकाए और अपने घुटनों में आकर अपने सर्वोच्च परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को उठाए और संसार की तरफ से अपनी आंखों को बंद करे और केवल अपने परमेश्वर से जुड़े। हे महान खुदा, तू मेरे आंसुओं को देखने और जानने वाला खुदा है। तेरे वचन के अनुसार तू इस वक्त मेरी हर एक परिस्थितियों, हर एक बातों को तू देखता और सुनता है। मेरे मन के विचार मनुष्य समझे या ना समझे, खुदावन इन विचारों को समझने वाला केवल तू है। मैं कहां जाऊं प्रभु, मुझे तेरे आश्रय के सिवा किसी पर भरोसा नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। यही शब्द तो खुदावन आपसे सुनना चाह रहा था जो आत्मा की ओर से है, और वही आंसू वो आपकी आंखों में देखना चाह रहा था जो आपके शरीर के आंसू नहीं परंतु आपकी आत्मा के आंसू है। किसने अपनी जिंदगी का संपूर्ण समर्पण अपने परमेश्वर पर विश्वास करके किया। मेरी जिंदगी में मेरे खुदा की योजनाएं तब प्रारंभ हुई जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने खुदा के हाथों में समर्पित किया। खुदा ने मेरा मुकदमा तब लड़ना प्रारंभ किया जब मैंने अपने मुकदमे को अपने खुदा के हाथ में छोड़ना शुरू किया। खुदा ने मुझे बीमारियों से तब आजाद किया जब मैंने अपनी बीमारियों की ओर ध्यान ना देकर अपने खुदा की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उस पर ध्यान दो जिसके पास अधिकार है, उस पर ध्यान दो जो बड़ा है उन लोगों से जो इस संसार की ओर से रखते हैं। क्योंकि खुदा ने आपसे और मुझसे एक वादा किया, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। ओह, वो खुदा वो है जो दुखी को कभी तुच्छ नहीं जानता। ये संसार दुखी को गरीब जानकर दुत्कार देता है, आपको असहाय मानकर आपसे या तो रिश्तों का समझौता करता है या आपसे वो कुछ चाहता है। इस संसार में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जो बिना लिए और दिए आपके लिए कुछ करे, लेकिन एक ही ऐसा रिश्ता जो खुदा ने आपसे हमेशा के लिए बनाया। उसके वचन पर ध्यान दीजिए। और इसीलिए उसने कहा, उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है। शैतान आपसे हमेशा यह कहेगा कि तुम परमेश्वर के साम्राज्य के आने के योग्य नहीं हो, क्योंकि वो असत्य को ही लेकर हमेशा आया। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है, यदि तू दुखी है तो मैं तुझे तुच्छ नहीं जानता और ना मैं तुझसे घृणा करता हूं और ना मैं तुझसे अपना मुंह छिपाता हूं। परंतु जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली। दुहाई में अंतर है। जब आपकी आत्मा आपके शरीर के साथ मिलकर पवित्र आत्मा की संगति में, जब आपका शरीर और आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलती है और जब पवित्र आत्मा ही वो शब्द आपको देता है और वो शब्द आपकी आत्मा कहती है और आपके शरीर का जुबान उससे उच्चारण करता है, यही वो समय है जब ये संसारिक शरीर उस आत्मिक आत्मा से मिलकर आत्मा और शरीर और प्राण तीनों परमेश्वर के सिंहासन से अपने आप को जोड़ते हैं। और उस वक्त की गई प्रार्थनाएं ही आपकी दुहाई है। ये दुहाई वही है दुहाई जो पवित्र आत्मा में होकर है, वही है जो परमेश्वर अपने लोगों को सुनता है। इसलिए आपकी प्रार्थना का भेद यही है कि वो दुहाई में बदली है कि नहीं, क्योंकि दुहाई ही स्वर्गीय स्थानों तक पहुंचती है और दुहाई ही सुनी जाती है, क्योंकि वचन अपने आप में कहता है, उसने अपना मुख छिपाता है, ना तो उसने अपना मुख छिपाया, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। क्या आपने मांगा? सिर्फ मांगा? क्या संसार की वो चीजें मांगा जिसे खुदा ने पहले ही आपके लिए रख दिया? पहले ही जो आपका दिन था, आपने अपने संकट में पुकारा क्या अपने परमेश्वर को? आपने तो वो लिस्ट रख दी जो पहले से आपको मिली। मांगो वो जो परमेश्वर की योजनाओं में असीमित और अनंत काल की जिंदगी के लिए है। मांगो जो दुहाई है,
दुहाई देह, प्राण और आत्मा के साथ मिलकर, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर की जाती है। दुहाई आत्मा, देह और प्राण का, आपकी आत्मा, आपकी देह और आपकी प्राण का उस खुदा की आत्मा के साथ जुड़कर पवित्र वेदी के सामने अपने आप को समर्पित करना है। यही तो वो प्रार्थना है, यही वो दवाई है। इसलिए खुदा का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। भजन संहिता 50 और उसके 15 में परमेश्वर कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अपने संकट के समय अपने परमेश्वर को पुकारी और वही छुड़ाने वाला है, वही छुड़ाने वाला है। अपनी अपनी जिंदगी में मनुष्यों की ओर अपना आसरा देखा। हमने कुछ पाने के लिए मनुष्यों के साथ समझौता किया और परमेश्वर के वचन से अपनी जिंदगी को बाहर ले आए। और हम समझते हैं कि हमने मनुष्यों को धोखा दिया, हमने अपने रिश्ते को धोखा दिया, हमने अपने पति को धोखा दिया, हमने अपनी पत्नी को धोखा दिया, हमने संसार के रिश्तों को धोखा दिया, हमने संसार के लोगों को धोखा दिया। लेकिन परमेश्वर के साम्राज्य के सामने ऐसा कुछ भी नहीं जो न्याय के दिन खड़ा नहीं किया जाएगा। कोई समझौता कभी मत करें, कभी मत करें। यह समझौता आपको अनंत काल की झील में लेकर जाएगा और एक दिन आपकी आत्मा को अनंत काल की पीड़ा में लेकर जाएगा। आपकी आत्मा कभी नहीं मरने वाली। खुदा का वचन कभी इस बात को नहीं कहता कि आपकी मृत्यु होगी, लेकिन हमेशा उसने आत्मिक मृत्यु की बात करी है। और आत्मिक मृत्यु वही है जो परमेश्वर के सिंहासन में ना जा पाए, वो आत्मा आत्मिक रूप से मरी हुई। क्योंकि मेरा परमेश्वर हमें एक आशा की जिंदगी देना चाहता है। आइए ना एक सही प्रार्थना करें, वो प्रार्थना जो दुहाई है, वो प्रार्थना जो मनुष्यों के सामने नहीं। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से उस परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। पवित्र आत्मा क्यों बार बार आपको ये आगाह करता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। और ये भरोसा वही है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। कब, कितने समय, कितने बार? खुदा का वचन आपसे क्या कहता है? सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। सांझ को, भोर को, दुहाई, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। दाऊद ने इन तीनों जगहों पर अपनी जिंदगी का कौन सा भाग छोड़ा? कोई भी तो भाग नहीं। और इसलिए वो जानता है कि वो एक राजा के रूप में भले बैठा रहा, वो जंगलों में शाऊल से भागता फिरता रहा, वो चाहे कुछ भी करता रहा, लेकिन दाऊद का शरीर कहीं भी था, किसी भी जगह पर था, लेकिन दाऊद की आत्मा अपने परमेश्वर की दुहाई निरंतर दे रही थी। वो दाऊद जिसके पास इस संसार का सब कुछ था, जिसके पास इस संसार का वैभव था, लेकिन उसे पता है कि वो जो मांगना चाह रहा है और उसे वो चाहिए जो शरीर का नहीं। इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी उसे किसकी आस थी? अपने परमेश्वर की। और किसके सामने वो दुहाई दे रहा था? अपने खुदा के सामने। कौन सी दुहाई दे रहा था? अनंत काल की जिंदगी के लिए, उसकी आत्मा के लिए। इसीलिए तो उसने ये कहा ना अपने खुदा से कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर एक नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्योंकि उसकी पुरानी आत्मा दोषी ठहर गई थी, उसकी पुरानी आत्मा परमेश्वर के सिंहासन के सामने आने के योग्य नहीं हो गई थी, लेकिन उसने अपने उस अधिकार को इस्तेमाल किया जो खुदा ने उसे दिया था। आपके सामने भी यही बातें शैतान निरंतर लेकर आता है, एक छद्म बातों को दिखाता है, थोड़े से लाभ को आपके सामने रखता है और एक बड़ी आत्मिक जिंदगी को हम खो देते हैं। इस संसार में चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर के वचनों को अथाह रूप से बरसते देखा है। मेरा परमेश्वर की आशीष बरसती है, क्योंकि उसने कहा ना मलाकी 3:10 में कि सारे 10वां अंश मेरे सामने ले आओ, मेरे भंडार पे ले आओ, क्योंकि मेरे भंडार में किसी भोजन वस्तु की कमी ना रहे।
और ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। मेरे परमेश्वर का वादा जो एक बार उसके मुख से निकल गया वो कभी भी खाली नहीं जाता। हे आत्माओं, परमेश्वर की आत्मा से अपने आप को बांध लो। अंतिम समय में अंतिम प्रकाशन है और बार बार अब अनुग्रह हम पर नहीं होने वाला। इस संसार में हम जो कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन यदि नया यरूशलेम हमारी आत्मा नहीं जा पाई तो अनंत काल के लिए जिंदगी सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि अब फिर से वो भूमि, फिर से वो पृथ्वी, फिर से वो आकाश और वो अधोलोक नहीं बनने वाला। ये अंतिम अवसर हमारे पास है हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए। और इस सत्य को जानने के बाद मुझे वो सारी बातें बहुत छोटी लगने लगी जो मेरी जिंदगी में मेरी पहली प्राथमिकता थी। मेरी प्रार्थनाएं मुझे अब स्मरण आती है। उन प्रार्थनाओं में मैंने अच्छा स्वास्थ्य मांगा। मेरी प्रार्थनाएं मुझे अब याद आती है कि मैंने धन और अच्छी संपत्ति मांगी। उन प्रार्थनाओं में मुझे वो सब कुछ याद आता है कि मैंने संसार में भूमि मांगी, जमीन मांगी अपने घर बनाने के लिए। उन प्रार्थनाओं में मुझे वो सब याद आता है कि जो धन और संपत्ति और जो वैभव और अपनी नौकरी का प्रमोशन भी मैंने मांगा। उन प्रार्थनाओं में मुझे याद आता है कि मैंने अपनी पीएचडी के एग्जाम के लिए प्रार्थनाएं करी। उन प्रार्थनाओं में मुझे वो सारी प्रार्थनाएं याद आती है कि मैंने बड़ी डिग्रियां मांगी। लेकिन जब ये सारी चीजों को मैंने पाया, इन्हें व्यर्थ समझने लगा। सारी जिंदगी जिन्हें मैं मांगता रहा और जब वो मिला, लेकिन उसके ऊपर पवित्र आत्मा मुझे मिला। और जब पवित्र आत्मा मुझे मिला, मैं अपने खुदा के सामने फूट फूट कर रोया कि प्रभु, इतने वर्ष मैं जिन चीजों को मांगता रहा वो तो मेरे शरीर के साथ जुड़ी हुई चीजें थी, और ये शरीर सबोपदेशक 12 और 7 के अनुसार मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने किन चीजों को मांगा मेरे खुदावन? किन चीजों को जो मेरी जिंदगी में यदि इस वक्त यदि मुझे मिल भी जाए और वो मेरी जिंदगी के साथ भी है, लेकिन मेरे शरीर के अंत के साथ वो सब कुछ यही छूट जाएगा। लेकिन मेरी आत्मा ही तो अनंत काल के लिए है। जो आत्मा मुझे एक नया शरीर के साथ उस अनंत काल की जिंदगी में जाएगा। एक सत्य यही है कि ये आत्मा को एक नया शरीर मिलना है, इस आत्मा को एक आत्मिक शरीर मिलना है। इसलिए वो मांगो जो खुदा की ओर से अनंत काल की जिंदगी का है। नया शरीर, श्वेत वस्त्र मांग लो अपने परमेश्वर से और अपने खुदा का लहू मांग लो। बाकी सारी बातें आपको पहले ही सेत में मिल चुकी है। इसलिए तो उसने कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे वो बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा और वो कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। खुदा ने तो पवित्र आत्मा में हमें इसलिए भरा है कि हम यीशु के लहू को मांगे और उस लहू की सामर्थ पहले ही हमारे लिए दे दी गई है। बस एक अंगीकार, और वो प्रार्थनाएं जो आत्मा के साथ है। लूसीफर के साथ की डेविल प्रार्थनाएं भी होती है। ऐसी प्रार्थनाएं होती है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। इसीलिए खुदा ने अपने वचन में कहा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में उसका मृत्यु ही है। विश्वास करें, विश्वास करें। मुझे नहीं पता कि आत्मा मुझे कौन से शब्द इस वक्त दे रहा है। हम पूरी तरह से लाइव पर हैं, पूरी तरह से लाइव पर हैं और छोड़ दिया है हमने खुदा के हाथों में, नीति वचन 3 और 5 और 6 के हाथों में, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। ऐसी कठिन और गहराइयों में हमें जाना है। इस संसार की चीजें इस संसार के साथ रह लेगा, लेकिन हम तो भोर को भी, सांझ को भी और दोपहर को भी हम दुहाई देंगे जो दाऊद ने दिया कि उसने अपनी जिंदगी का एक भी पल नहीं छोड़ा। और इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है, तुम पूरे समय मुझसे जुड़े रहो। और यही चीज मैंने सीखी कि अपनी आत्मा को निरंतर खुदा की आत्मा से जोड़कर रखना। यह संभव है क्योंकि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह पूरी तरह से सेहत में आपको दे दिया है। विश्वास करें, विश्वास करें। वो मांगो जो अनंत काल के लिए है, वो मांगो जो पूरी तरह से स्थायी है, वो मांगो जो इस शरीर के बाद भी हमेशा का आपका है, वो मांगो अनंत काल की जिंदगी, नए यरूशलेम में वो स्थान मांगो। और अपने परमेश्वर के सामने अपनी बातों को खोल कर रखो। वो जानता है, वो यही समर्पण तो आपसे और मुझसे चाह रहा है। भजन संहिता 62 उसका 8, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो।
आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं इस संसार की थी। आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में छोड़कर यिर्मयाह 29:11 पर विश्वास नहीं किया। आपने परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं किया। आप परमेश्वर से भी मांगते हो और मनुष्यों की ओर भी देखते हो। बहुत से प्रार्थना निवेदन मेरे पास वो आते हैं जब अंत में जब मैं उनसे प्रार्थना करके आमीन करता हूं, उसके बाद उनका एक शब्द मेरे हर प्रार्थना को पूरी तरह से शून्य कर देता है कि पास्टर जी, ब्रदर जी, भैया, सर, ये मेरी जिंदगी के साथ होगा ना? मेरे साथ ये होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ये वाली हानि होने वाली है? एक ही पल में आपने सर्वोच्च परमेश्वर के सर्वोच्च सिंहासन को इतना नीचे कर दिया, इतना नीचे कर दिया। आपने हमारा पूरा समय खराब किया, हमारी दुहाई को खराब कर दिया, एक शब्द कहकर कि ये मेरी जिंदगी के साथ कहीं ऐसा तो ना हो गया। मेरे खुदा की सामर्थ को आपने इस संसार की सामर्थ के बहुत नीचे कर दिया। वैसे ही जैसे मेरा खुदा नहीं, ये संसार उस पर प्रबल है। हमने मांगा और जिस सिंहासन के सामने रखा वो सिंहासन ऊंचा है और ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, लेकिन हमने ही अपने खुदा के स्थान को इस संसार के स्थान से नीचे कर दिया। ऐसी प्रार्थनाएं कभी नहीं जाती, क्योंकि प्रार्थनाएं तो ऊपर जाती हैं, प्रार्थनाएं नीचे नहीं आती। प्रार्थनाएं ऊपर जानी चाहिए और पृथ्वी नीचे है, स्वर्ग ऊपर है। इसलिए जब आपने अपने विश्वास को नीचे कर दिया तो नीचे ही रहेंगे और ऐसी प्रार्थनाएं चुराई जाएंगी, लूसीफर के द्वारा रोकी जाएंगी। लेकिन खुदावन का कलाम भजन संहिता 62 उसके 8 में आपसे और मुझसे कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो स्थान नहीं शरण का स्थान है, जहां पर हम जाकर अपने परमेश्वर की ओट में छुप जाएंगे। क्या परमेश्वर यहोवा के हाथ इतने छोटे हो गए कि वो आपके और मेरे लिए धर्म के काम ना कर सके? कब हम विश्वास लाएंगे? इसीलिए उसने कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर। मेरा मूल कार्य प्रार्थना ही है। सबसे पहले मेरी सेवकाई प्रार्थना से प्रार्थना योद्धा के रूप में है, आज भी है। चाहे मैं कितना भी प्रचार कर लूं, चाहे मैं कितनी भी आराधना कर लूं, आप मुझे एक प्रीचर के रूप में देखते हो, आप मुझे एक आराधक के रूप में देखते हो, लेकिन इन सब के ऊपर और सबसे पहले मैं एक प्रार्थना योद्धा हूं, जो अपने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके और उस आत्मा से भरकर जो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें देता है, क्योंकि हर बात का मूल प्रार्थना है। बिना प्रार्थना के प्रकाशन कहां, बिना प्रार्थना के गीत कहां, बिना प्रार्थना के दर्शन कहां, बिना प्रार्थना के दुष्ट आत्माओं का अधिकार कहां, बिना प्रार्थना के शरीर पर दुर्बलताओं पर अधिकार कहां, बिना प्रार्थना के कुछ भी कहां। क्योंकि परमेश्वर का साम्राज्य बड़ी बड़ी बातों और उन कठिन बातों का है जो एक साधारण मनुष्य नहीं समझेगा, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा को खुदा से मांगेगा और पवित्र आत्मा के प्रकाशन में जब वो जुड़ेगा, सत्य यही है। इसी सत्य को तो शैतान ने आपसे और मुझसे छुपाकर और छीन कर रखा है। अभी मौका है आपके और मेरे पास में, क्योंकि वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यदि आप अपने जीवन में अपने आप को लाचार समझते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे खुदा के उस कलाम पर जरा ठहर जाना जो भजन संहिता 102 और उसके 17 में है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना तुच्छ नहीं जानता। विश्वास करें ना, परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाता। कभी आपने इन वचनों पर अपना हाथ रखकर परमेश्वर के सामने उसके वचनों को ही क्यों नहीं रख दिया? एक सही प्रार्थना और सुनने वाली प्रार्थना वही होती है जो चालाकी मुझे बताया पवित्र आत्मा ने, एक बेहतरीन चालाकी बताया। एक ही वो चीज कि परमेश्वर का वचन ही उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना के शब्दों के रूप में रख दिया जाए। और वचन ये कहता है ना, जिससे मैंने शुरुआत भी करी, कि जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला वो कभी भी खाली नहीं जाता। यदि मैंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते समय
ये उसका शब्द कह दिया कि प्रभु भजन संहिता 107 उस 102 उसके 17 में तूने मुझसे वादा किया है प्रभु कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, तो मैं लाचार होकर तेरे सामने हूं। तूने अपने वचन में कहा कि तू लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। प्रभु ये वचन मैं तेरे सामने अपनी प्रार्थना के रूप में रखता हूं। इस वचन को मेरी जिंदगी और मेरी प्रार्थना के लिए तू पूरा कर। परमेश्वर अपने कहे हुए वचनों से कभी नहीं पलटेगा। यही वो रहस्य है जो चुराया जाता है, यही वो रहस्य है। इतना ही तो करना है। ऐसे ही तो थोड़े से वचन है जो आपको अनंत काल की जिंदगी में पहुंचाएंगे। एक वचन पर्याप्त है। संपूर्ण ज्ञान एक ही बातों में, हर एक आत्मा के लिए अलग अलग बातें। तू मुझसे प्रार्थना कर। और आज पवित्र आत्मा खुद को समझाने के लिए, खुद को प्रार्थना कराने के लिए, खुद आपको पवित्र सिंहासन से जोड़ने के लिए उन रहस्यों को आपके सामने खोल रहा है। किसने 102 उसका 17 परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं में रखा। खोलिए वचन और खुदा के वचन को अपने सामने रखिए और उस वचन के सामने घुटनों को टेके, या ज्यादा अच्छा हो कि दंडवत करें और उस वचन पर अपना हाथ रखे और कहे प्रभु अपने इस वचन को आपके सामने मैं रखता हूं। तू इसे स्मरण कर जो तूने कहा है, मुझसे कहा। ये वचन मेरे लिए है। किसके लिए है? मेरे लिए है। ये वचन सिर्फ मेरे लिए है परमेश्वर। जो तूने कहा कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। इस वक्त मैं लाचार हूं खुदा, तू सब कुछ जानता है। तू अल्फा और ओमेगा है। मेरी परिस्थितियां तुझसे छिपी नहीं है। मुझे किसके पास जाना है? मनुष्यों के सामने क्यों ग्रुप बनाकर तुमने अपने दिल की बातों को, अपने परिवार की बातों को, अपनी समस्याओं को, अपने रोने को इनके सामने कहा जिनके पास आपके लिए उपाय नहीं, जिनकी सीमाएं ही नहीं, जो आपके लिए छुटकारा नहीं दे सकते। हमने उनके सामने ना जाने घंटों फोन करके, चैटिंग करके हमने अपनी बातों को, अपने दुखों को उनसे कहा, जो कि व्यर्थ है, व्यर्थ है। मनुष्य क्या है जो अपनी जिंदगी का सहारा नहीं बन सकता, जो अपनी जिंदगी को नहीं जानता। ऐसे मनुष्य के सामने हमने खुदा के सिंहासन को कितना छोटा किया, जबकि जो वचन मेरे परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन एक सामर्थ के सामने, आपके सामने है। क्यों नहीं रखते भजन संहिता 102 और 17 को अपने परमेश्वर के सामने और कहे प्रभु इस वक्त मैं लाचार हूं और तेरे वचन के अनुसार तू लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और तेरा वचन जो तेरे मुख से निकला वो कभी भी खाली नहीं जाता। मुझ लाचार पर तू अपना मुख कर प्रभु, तू मुझ पर लाचार पर अपना मुख फेर, क्योंकि तेरा मेरी ओर मुख देखना मेरे लिए संपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूं कि जिस वक्त तू अपने स्वर्ग के स्थानों से मुझ पृथ्वी पर एक मान समान से मनुष्य के लिए, जिसे इस संसार की ओर से अब मैं लाचार हूं, मेरा उपाय कहां है मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी चंगाई कहां है मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी और मेरी आयु कहां है मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी परिस्थितियां कहां है मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे 90% वो प्रार्थना के निवेदन मेरे पास आते हैं, ब्रदर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे भी तो समझ नहीं आता, मुझे एक ही बात समझ आती है कि मेरे खुदा ने मुझसे वाचा किया है कि मैं लाचार की प्रार्थना को सुनता हूं और उसकी ओर अपना मुंह करता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास तो एक ही मध्यस्थता है, मेरे परमेश्वर के वचनों को मैं पवित्र आत्मा की ओर से लेकर मेरे अपने उन भाई और बहनों के लिए मैं अपने खुदा के सामने प्रार्थना करूं, जिसने मुझे ये कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझसे तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन और ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, लेकिन एक दिन तू समझ जाएगा, एक दिन तू समझ जाएगा, एक दिन तुम भी समझोगे, क्योंकि वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुख करता और वो उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपको स्थायी रूप से कोई भी आशा दे सके। सिर्फ मेरे स्वर्ग में निवास करने वाला मेरा वो परमेश्वर, उसका वचन कभी भी खाली नहीं गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसने आपके चिल्लाने पर अपना ध्यान दिया है। न जाने ऐसे कितने समय मेरे सामने आए जब मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और मैंने चिल्लाया अपने खुदा के सामने। ये शरीर की आवाज भी और उस आत्मा की आवाज भी है। मैं जानता हूं आप में से ऐसे बहुत तेरे हैं जिनके पास अब कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है। अपनी जिंदगी में हमें फैसला क्या करना है, कौन सा मार्ग चुनना है, किस रास्ते पर मुझे जाना है। यही तो है
क्योंकि जिंदगी का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, आपकी समस्याएं चाहे कुछ भी हो, मार्ग हमें चुनना होता है कि कौन सा ऐसा मार्ग है जो मेरी जिंदगी के लिए सही है। भविष्य कौन जानेगा? दर्शनों में भविष्यवक्ता कि भविष्यवक्ताओं को भेद को बताने वाला वो पवित्र आत्मा कौन बड़ा है? आपने भविष्यवक्ताओं को बड़ा समझकर अपनी दृष्टि मनुष्यों के सामने रखी और भविष्यवक्ताओं और प्रार्थना योद्धाओं के सामने पूछना चाहा, जबकि खुदा आपके पास खड़ा है, आपके अंदर है, जो भविष्यवक्ताओं को भी भविष्यवक्ता का मन और आत्मा देने वाला ही आपके पास है। वो आपको खुद भविष्यवक्ता बता सकता है, बना सकता है, आपको दर्शनों में दिखा सकता है। केवल विश्वास करें, क्योंकि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो बड़ी बड़ी और कठिन बातें हैं जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहीं से तो प्रारंभ हुआ और यहीं से अंत भी होगा आपके सुसमाचार का, कि प्रार्थनाएं वो है जो कठिन बातों को जानने के लिए है, प्रार्थनाएं वो है जो असंभव बातों को जानने के लिए है, और जो असंभव बातें, कठिन बातें हम जान जाएंगे वो हमारी जिंदगी में पूरी भी हो जाएंगी। उस खुदा ने हम पर तरस खाया है, क्योंकि यदि ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कितनी बार हमने इन शब्दों को ऐसे ही कह दिया ना, लेकिन जब इस गहराई और रहस्य में जाओगे तो इस अर्थ को समझोगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इस वक्त भी मैं जब आपके सामने लाइव कर रहा हूं, मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा, मेरी सोच मेरे परमेश्वर के लिए संपूर्ण है। एक रत्ती भर भी मैंने अपने लिए विचार नहीं किया, क्योंकि ये वो रत्ती भर का भी विचार मुझे संसार से बांध देगा। लेकिन वो सत्य जानने के बाद कौन नाशवान चीजों के पीछे अपने परमेश्वर से सौदा करेगा? कौन छोड़ेगा उस आत्मा को? कौन छोड़ेगा जो ऊंचे सिंहासन के लिए, जो अनंत काल की प्रतिज्ञा? कौन 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 कौन? पिता के पास कौन जाना चाहता है? उस पिता के पास जो स्थायी पिता है, जिसने हमें बनाया, हम जिसकी संतान है, वास्तविक संतान, सच्ची संतान। और जो वास्तविक पिता सचमुच में हमारे माता पिता ने केवल हमें जन्म दिया है, लेकिन हमारी सृष्टि हमारे स्वर्ग के खुदा ने की है। तुम मुझे ढूंढो, क्योंकि जब तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। किसने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर को पुकारा? मैं जब भी संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर के सामने आया हूं, कभी भी मेरा मुंह काला नहीं हुआ। और प्रार्थनाएं तो व्यक्तिगत होती है, प्रार्थनाएं व्यक्तिगत होती है। वो दिखावे और घोषणाओं की प्रार्थना नहीं। जो दिखावे और घोषणाओं की प्रार्थना है वो इस मनुष्य को सामने है, और वो प्रार्थनाएं कभी भी स्वर्गीय सिंहासन तक नहीं पहुंचती। चाहे साल और 2 साल की उपवास की आराधना आप करते चले जाओ, लेकिन यदि आपने घोषणाओं और मनुष्यों के सामने दिखाने के लिए वो किया, मनुष्यों के सामने प्रदर्शन करके किया, तो वो प्रार्थनाएं कभी भी ऊपर नहीं जाती। क्योंकि खुदा ने मत्ती 6 और 6 में क्या कहा? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। वचन से बाहर जाने वाले, कभी भी वचन को प्रचार करने वाले और उसके सत्य के योद्धा और उसके अपने लोग नहीं हैं। वो झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ता हैं, जिन्होंने आपके विश्वास को परमेश्वर के वचन से हटाकर अपनी बातों में डाल कर रखा है। और वो लूसीफर के आत्माओं को लिए हुए ऐसे शैतानिक दूत हैं, जिनका शरीर तो एक अध्यात्म का दिखता है, जिनका शरीर एक प्रेरितों का दिखता है, जिनका शरीर भविष्यवक्ताओं का दिखता है, लेकिन उनकी आत्मा लूसीफर के उन शैतानिक ताकतों से भरी पड़ी है। ऐसी दुष्ट आत्माओं से वो शरीर भरा पड़ा है, जो बड़ी चालाकी के साथ आपकी जिंदगी, आपके घर, आपकी सोच, आपके विचारों में वैसे ही प्रवेश करते हैं जैसे लूसीफर ने प्रवेश किया, क्योंकि उनका स्वभाव वही है और उनकी योजनाएं भी वही हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों से दूर करे। एक ऐसी प्रार्थना जो कठिन बातों को लेकर आएगी,
कोठरी में जाने से और द्वार को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, अरे गुप्त में रहने वाला परमेश्वर उस प्रार्थना को गुप्त रखना चाहता है। वो भेद सिर्फ आपके लिए है, वो कठिन बातें सिर्फ आपके लिए है। और हर एक आत्मा के लिए मेरे खुदा की कठिन बातें और गहरी बातें अलग अलग हो सकती हैं। दो लोगों की कैसे एक होगी जबकि वो आत्माएं अलग है। और यिर्मयाह 29:11 जब सब आत्मा के लिए अलग अलग है तो वो कैसे होंगी? यकीन करे ना, सत्य तो यही है। प्रार्थना कर और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हर बात गुप्त में अपनी कोठरी पर जा और अपने दरवाजे को बंद कर और उस पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। और वो कठिन बातें गुप्त में ही देगा। वो कठिन बातों की गहराइयों में द्वार को बंद करने से ही देगा। जब मेरे खुदा ने कई बार मुझे रात के 1:30 बजे और 2 बजे उठाया और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि बेटे आ, मुझे तुझसे बातें करनी है, मुझे आश्चर्य हुआ। और प्रारंभ में तो मुझे समझ नहीं आता था, प्रारंभ में मुझे डर लगता था कि कहीं ये मेरी सोच ही नहीं है। लेकिन कई दिनों की इस बुलाहट के बाद एक दिन मैं अपने दरवाजे को बंद करके उठा, अपने बेडरूम से बाहर गया, अपने परिवार के बेडरूम से बाहर गया और मैंने उस बेडरूम का साकल बाहर से लगा दिया ताकि मेरा परिवार, मेरे बच्चे मुझे मूर्ख और पागल ना समझे। और मैं चुपचाप अपने इसी कमरे पर आया जिस कमरे से मैं इस वक्त लाइव कर रहा हूं। और अब यह कमरा साधारण नहीं है, ये वो कोठरी है जहां प्रभु गुप्त की बातें मुझे गुप्त में करता है। इसीलिए तो इस जगह पर बैठने के साथ ही मुझे प्रकाशन आते हैं, इसीलिए तो इस जगह पर बैठने के साथ ही मुझे संगीत देता है। इसी वक्त इस जगह पर बैठने के साथ उस अधिकारों और आने वाली बातों और दर्शनों को भी वो बताता है। किसने बनाया है एक ऐसी कोठरी, किसने बनाया है कोई ऐसा गुप्त स्थान जहां केवल परमेश्वर हो और आप हो, केवल आप और आपका खुदा हो। और जब मैंने विश्वास के साथ उस जगह पर आया, मैं वहां से वापस भागा। खुदा ने कहा वापस जा, मुझे तुझसे बातें करनी है। मैं डरते डरते उस कमरे पर आया, इसी जगह पर जहां से मैं लाइव कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा तू घुटनों में बैठ और मेरी आराधना पर मनन कर। और कुछ समय के बाद फिर वो अनुभव उसने देने लगा। ऐसा लगा जैसे ये कमरा इस संसार का नहीं किसी और जगह का है। इतनी शांति मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया। सच में वो वचन अपने आप में सच्चा है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जो तुम्हें संसार नहीं देता। यही वो चिन्ह है कि आपके संसार का वो स्थान, आपकी वो कोठरी, आपका वो कमरा एक ऐसी असीम शांति को में परिवर्तित हो जाएगा। और आपकी आंखें जब बंद होंगी, इस संसार की सोच उसी वक्त परमेश्वर खाली कर देता है। आपकी सोच, आपकी इच्छा, आपकी बीमारियां, आपकी चिंताएं, आपकी कमियां, सब कुछ शून्य कर देगा। और उस वक्त आपका मस्तिष्क पूरी तरह से खाली हो जाएगा और सिर्फ एक प्रकाश को आप देखोगे, एक ऐसा प्रकाश जो अंधेरे से दूर करता है। और यही वो चिन्ह है कि संसार का अंधकार अब दूर हो रहा है। आत्मिक साम्राज्य का दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है, नया यरूशलेम आपके लिए खोला जा रहा है और नई योजनाएं और नया मार्ग आपके लिए खोला जा रहा है। कौन उस प्रकाश की ओर देखेगा? अपना मुख अपने परमेश्वर की ओर उठाओ, क्योंकि परमेश्वर भीड़ में की गई प्रार्थनाओं में नहीं, गुप्त में की गई प्रार्थनाओं में आता है। क्योंकि वो गुप्त में वो बातें बतलाएगा जो बड़ी कठिन और बड़ी बड़ी बातें हैं। आज मैं इस लाइव पर इसलिए आया कि कभी मैंने इसी कमरे में डरते डरते उठकर उस आवाज का पीछा किया कि उठ, मुझे तुझसे बातें करनी है, मुझे तुझसे बातें करती है। मुझे खुदा स्पष्टता के साथ बता रहा है कि हर वो आत्मा को उसने आवाज दिया, और यदि आपने उसकी आवाज को नहीं सुना तो जैसे ही खुदा आपसे कहे, किसी भी समय कहे कि उठ, मुझे तुझसे बातें करना है, उठकर चले जाना। जिस स्थान पर वो लेकर जाए, जिस गुप्त स्थान, जिस जगह को वो दे, उस जगह पर चले जाना। एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन देखोगे। अपने आप को परिवर्तित होते हुए पाओगे, अपने शरीर की क्षमताओं को परिवर्तित होते हुए पाओगे, अपने दर्शनों को पूरा होते हुए देखोगे। वो बातें जो कभी आपकी जिंदगी में असंभव सी लगती है, उन बातों को अपनी जिंदगी में संपूर्णता के साथ पूरा होते हुए पाओगे। क्योंकि मेरे खुदा का वचन कभी नहीं खाली जाएगा। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, क्योंकि ऐसे ही जगह पर खुदा आपसे बातें करता है और वो आपको आपका
प्रतिफल भी देगा। कितने हैं जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास से कहते हैं। इसलिए आओ ना, हम एक समूह बनाएं, एक ऐसा समूह जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, क्योंकि उसने हमें कहा ना, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वचन को मैं पूरा करता हूं, वहां मैं होता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मेरा परमेश्वर आत्माओं का शरीरों में बंधा हुआ नहीं है। इस वक्त हम सब एक आत्मा में बंधे हैं। इसलिए आइए हम अपने परमेश्वर की वेदी के सामने जाएंगे। महान 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 जीवते परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमारी आत्मा को पूरी तरह से खोलते हैं प्रभु। हमारी जिंदगी हम आपके हाथों में शून्य करके देते हैं, क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते और हम गुप्त में आपके पास आना चाहते प्रभु, जहां आप हमें जो गुप्त में है अपनी बातों को प्रकट करें और हम उन बातों को लेना चाहते प्रभु, जो कठिन कठिन और बड़ी बड़ी वो बातें जो वचन के गहराई की है, नए यरूशलेम की तैयारी की है, हमारी आत्मा को ऐसे ही तैयार करें। ये संसार और संसार की सारी चीजें हमारे शरीर के साथ इसी संसार पर रह जाएंगी मेरे खुदावन, लेकिन हम इस वक्त आपकी वेदी के सामने हैं। अपने घर को खोलते हैं, अपने कमरों को खोलते हैं, अपने परिवार को खोलते हैं, अपने भविष्य को खोलते हैं। बीमारियों के सारे अधिकारों को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से बांधते हैं। दुष्ट आत्माओं के अधिकारों को हम अपनी जिंदगी और अपने वातावरण से बांधते हैं। हमें अधिकार है, मेरा गुप्त का परमेश्वर अपनी गुप्त की बातों को हमारी जिंदगी के साथ पूरा करे। प्रभु, आप पर विश्वास है कि आपका वचन जो आपके मुख से निकला कभी भी खाली नहीं जाता। आपने कहा, संकट में जब तू मेरी दुहाई देगा मैं तेरी सुनूंगा। आपने कहा कि आप लाचार को कभी तुच्छ नहीं जानते और आप हमें अपने पवित्र डैनों के तले छुपा कर रखते हैं। आप हमारा शरण स्थान है प्रभु, और हम आप पर विश्वास करते हैं और अपनी आत्मा को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। हम पर अपना अनुग्रह करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं।